हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, यानी सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन। उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर, आप इस क्वेश्चन को देखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में मैंने देखा है, इस क्वेश्चन को अभी तक जो है पूछा गया है। लोअर लिमिट अल्फा है, अपर लिमिट बीटा है और dx अपॉन अंडर रूट x माइनस अल्फा और इनटू में बीटा माइनस x है। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी मैंने डिस्कस किया था। हाँ, कभी कभी ये देखेंगे कि अल्फा की जगह पर ये है और बीटा की जगह पर b है, वो सिंबल बदलते रहता है, बट था यही सेम क्वेश्चन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसमें पुटिंग करते हैं। आप सोचेंगे कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ना यूज करके प्रीवियस वाला मेथड यूज करें जो हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको सिखाया था, तो क्या हम इसे इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे? वो ऐसे भी कर पाएंगे, बट वो वाला पार्ट जो है ना इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा ही लेंथी है। या यूं समझिए दोनों करीब करीब एक ही जैसा है, तो आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं और अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पुटिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें पुटिंग कर रहे हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू, और मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा और प्लस, और फिर हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा आइडेंटिटी तो आपको मालूम होगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा के पहले हमने अल्फा लगा दिया और इसके पहले हमने बीटा लगा दिया, यानी हम इसमें पुटिंग करने वाले हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा का पुटिंग करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे लगता है कि यही पुटिंग करना चाहिए। तो इसको जानने का, जैसे यहाँ जो हमने इसको पुट कर रहे हैं, इस तरह का रिजल्ट जो हम पुट कर रहे हैं, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग इस बात को जान सकते हैं कि कैसे, एग्जैक्ट तो नहीं पता लगेगा बट कुछ कुछ फील आएगा कि आपको इस तरह से पुट करना चाहिए। बट फिलहाल आप इसे याद रखिए, हम फिर कभी जो है आपको नेक्स्ट डिस्कशन में इस बात को बताएंगे कि मुझे कैसे पता लग रहा है कि x की जगह पर अल्फा cos स्क्वायर थीटा और अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं। ओके, लेकिन फिलहाल अभी इस रिजल्ट को आप याद रखिए कि इस तरह के केस में ये सब्स्टिट्यूशन करना सबसे बेस्ट होता है। ओके, अब हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया यहाँ पर। अब हम ओल्ड वेरिएबल क्या है तो आप बोलेंगे x है, न्यू वेरिएबल क्या है? थीटा। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा px अपॉन डी थीटा और ये हो गया अल्फा। cos स्क्वायर थीटा का dc कोई बताएंगे? 2 cos थीटा और माइनस में साइन थीटा आएगा। कितना आएगा? 2 cos थीटा और इनटू में माइनस साइन थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस में बीटा और साइन स्क्वायर थीटा का डीसी बताइए, तो ये आएगा 2 साइन थीटा और इनटू में cos थीटा। डीसी डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी आपको आता है। अब आप इस मैटर को आप जो है रफली देख लेंगे कि cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ये कैसे आता है। ओके, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताइए कुछ कॉमन हो रहा है क्या? कॉमन होने के बाद यहाँ बच रहा है माइनस अल्फा और यहाँ हुआ प्लस में बीटा, और कॉमन कितना का बनाया हमने?
तो कॉमन बनाया 2 साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, और यहां से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर हम d थीटा अटैच कर देते हैं। ओके, अब इसे आप ध्यान से देखिए इस रिजल्ट को। dx का वैल्यू कितना होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा है, ऐसे है लेंदी, बट ये जब सिंप्लीफाई होगा ना तो वेरी सिंपल बनेगा। ऐसा करने के बाद आप बताइए कि अब इंटीग्रल में कैसे बदलाव होगा। dx को हमने निकाल दिया, अब जस्ट इसके बाद से आप देखते होंगे कि लिमिट को कन्वर्ट करते थे। ओके, तो अगला मेरा मिशन होगा लिमिट का कन्वर्शन करेंगे। अब लिमिट कन्वर्शन में क्या करेंगे कि लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा, यानी जब हम x के जगह पर अल्फा पुट कर दें तो थीटा कितना आएगा ये देखना है। तो x के जगह पर हमने रख दिया अल्फा, यहां रख रहे हैं, तो देखिए कितना आएगा ये अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्फा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप देखेंगे कि अल्फा का कॉमन बनेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा इज इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां होगा बीटा और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकेडमिक में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए, अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देंगे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? मुझे थीटा मालूम करना है और थीटा को ही कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कैसे निकालेंगे थीटा? तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या बताया था कि जिसे कैलकुलेट करते हैं करना है उसे कैंसिलेशन करते ही नहीं है, उसका कैंसिलेशन। तो अब ये ऐसे टर्म होगा अल्फा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा माइनस बीटा इनटू में है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से देखेंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू भी 0 आएगा यहां से। तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि जब x के जगह पर हमने अल्फा पुट किया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा है कि जब x के जगह पर बीटा रखते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बीटा को एक साइड में लाइए और कॉमन बना लीजिए, तो बीटा का कॉमन होगा, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे आएगा बीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, उधर से इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और फाइनली आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट रूट बना देगा तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। थीटा के लिए एंगल सेलेक्ट करिए, तो कॉस 90 डिग्री को, यानी 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं, तो थीटा का वैल्यू हो गया π/2। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट ये है बहुत आसान। इसके बाद बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। और ऐसे भी जो सेकंड मेथड है ना, वो भी आसान नहीं है। आप देखे होंगे कि जब इंडेफिनिट में मैंने उसे परफॉर्म किया होगा तो वो भी टाइम टेकिंग, तो ये बेस्ट है डेफिनिट के लिए। अब ऐसा करने से अब देखिए, अब इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो अब मुझे x माइनस अल्फा चाहिए और बीटा माइनस एक्स चाहिए, तो रूट में है वो, पुटिंग तो करेंगे वहां पर भी, तो क्यों नहीं उसको भी निकाल ही लेते हैं पहले ही। अब हम ये निकाल कर देख लेते हैं कि x माइनस अल्फा कितना है। तो x के जगह पर लिखेंगे अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और हो गया माइनस। अब इन दोनों में से माइनस अल्फा का कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए कितना आ गया ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस में बीटा, और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसे भी हमने निकाल लिया। एक और पार्ट है, लास्ट स्टेप में है हम लोग। अब बीटा माइनस एक्स की पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि वहां लेंदी नहीं। बीटा माइनस एक्स, देखिए ये हुआ, और फिर ये जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया था किस कंडीशन में, जब ये था कि x इज इक्वल टू बीटा है, तब हमने ये ऑब्टेन किया था। x इज इक्वल टू अल्फा है, ये ऑब्टेन किया था हमने, और फिर एक रिजल्ट हम यहाँ ऑब्टेन किए हुए। बीटा माइनस एक्स निकालिए, तो बीटा माइनस एक्स का वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बीटा का कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में हो गया अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा ये? बीटा माइनस अल्फा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फाइनली हमने इस रिजल्ट को यहां तक लाया। अब देखेंगे कि अब आपका इंटीग्रल कैसा बनेगा। तो x का वैल्यू था अल्फा, तो देखिए x का वैल्यू था अल्फा, तो थीटा का वैल्यू निकला था 0। x का वैल्यू था बीटा, तो थीटा का वैल्यू आया था π/2। फिर है dx, और dx का वैल्यू आया है माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा का वैल्यू देख लीजिए क्या हमने लाया है। तो हमने लाया है माइनस अल्फा प्लस बीटा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू बीटा माइनस एक्स है, तो बीटा माइनस एक्स का वैल्यू ये देख लीजिए आप, तो बीटा माइनस अल्फा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इंटीग्रल कितना होगा अब आपका?
0 to π/2 हुआ। ये हो गया माइनस में अल्फा प्लस बीटा 2 sin थीटा cos थीटा और अपॉन में, अब देखिए बीटा माइनस अल्फा, ये भी रूट में ही ध्यान रखना है, यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ लिख दिया, तो बीटा माइनस अल्फा, यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा है, तो दोनों होल स्क्वायर बनाएगा। तो बताइए रूट से बाहर आएगा तो क्या बनाएगा, सिर्फ बीटा माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कॉस थीटा, और यहाँ था डी थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा भी कैंसिल हो गया। 4 कांस्टेंट है बाहर, सॉरी 4 नहीं है 2 है, 2, और ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, और क्या बच गया यहाँ से डी थीटा। अब ये 2 हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया थीटा 0 से π/2, तो ये हो जाएगा 2, थीटा के जगह पर अपर लिमिट, तो π/2 थीटा के जगह पर लोअर लिमिट 0, इस 2 से ये 2 कटेगा, और फाइनली पाई इसका आंसर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप इसके रिजल्ट को याद रखेंगे कि इसका डिफिनिट में इसका इंटीग्रल वैल्यू पाई ऑक्टेव होता है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा मिशन जो था, ये सब मेन मिशन है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर dx का वैल्यू निकाला फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमने लिमिट को कन्वर्ट किया, तो वहां से भी कुछ ऑक्टेव हुआ, फिर हमने x के जगह पर बीटा रखा, तो फिर यहां हमने कुछ ऑक्टेव किया, यानी 2 लिमिट कन्वर्सन यहाँ पर, इसको हम कर देंगे सेकेंड, और इसे हम करेंगे थर्ड, और इस पार्ट को हम कर देंगे फोर्थ। ये 4 स्टेप जो है मेरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब 4 स्टेप में क्या हुआ है, एक बार dx का वैल्यू निकला है, एक बार अल्फा बीटा लिमिट कन्वर्सन में, और 2 ये, यानी टोटल हमारे पास 5 होगा, उसका नंबरिंग हम लोग ओके यहाँ पर एक ये पार्ट है, dx का वैल्यू हमने निकाल दिया, x के जगह पर जब हमने अल्फा पुट किया था, तो थीटा का वैल्यू 0 आया था, इसको सेकंड रखिए, ये दूसरा हो गया। ये जब x के जगह पर हमने बीटा पुट किया, तो ये थर्ड स्टेप कर दीजिए आपका, फिर x माइनस अल्फा जो हमने निकाला, इसको आप फोर्थ स्टेप करिए, और इसकी नंबरिंग जो है 5th स्टेप में कर दीजिए। इससे पता लग गया कि टोटल 5 स्टेप का पुटिंग। 5 स्टेप कैसे आ रहा है, एक dx का वैल्यू आ रहा है, एक स्टेप हुआ, अल्फा पुट करने पर थीटा निकाल रहे हैं, सेकंड हुआ, बीटा पुट करने पर थीटा निकाल रहे हैं, थर्ड हुआ, x माइनस अल्फा पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्थ हुआ, बीटा माइनस एक्स भी पहले ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिफ्थ हुआ, यानी टोटल आपके पास 5 हुआ। तो टोटल 5 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, और जब सब लाकर हमने यहाँ पुटिंग किया, तो देखा कि ये कैंसिलेशन लार्ज लेवल पर परफॉर्म होता है, बहुत सिंपल इंटीग्रल ये बन जाता है। किसी अदर मेथड से अगर करेंगे तो भी आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा उसमें भी, और प्राय हम इसके लिए 2 मेथड जो है सुपीरियर है, एक जो पहले हमने आपको बताया था वो मेथड है, और एक ये मेथड है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, और इसका फाइनल आंसर क्या ऑब्टेन करते हैं, हमने पाई ऑब्टेन किया। कितना ऑब्टेन किया है, पाई। हाँ, अब ये बदलते रहता है कि जहां पर अल्फा है वहां हो सकता है 3 आ जाए, x माइनस 3, और बीटा के जगह पर 4 आ जाए, लेकिन ध्यान रखना अगर यहाँ 3 4 रहेगा तो यहाँ भी 3 4 ही रहेगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि वहाँ 3 4 भी, अल्फा अगर 3 हो जाए, बीटा भी 3 4 हो जाए, तो भी उसका आंसर पाई ही आएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करता है ना, कई बार मैंने देखा है कि यहाँ 3 कर देगा, यहाँ 4 कर देगा, यहाँ x माइनस 3 कर देगा, यहाँ 4 माइनस x कर देगा। आप सोचेंगे कि फिर अब उतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो नहीं, इसका आंसर आपने याद किया है कि पाई है, तो अल्फा और बीटा की जगह पर कुछ भी क्यों ना हो जाए,
इसकी वैल्यू जो है पाई ही आता है। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें।